जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सवसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से, पूज्य गुरुवर मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी की पावन प्रेरणा से मैं किरण प्रकाश जैन, व्याख्याता श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर से आप सभी को यह स्वाध्याय पाठ्यक्रम की कक्षा पढ़ा रहा हूँ। इस कक्षा में अभी हम सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 का खंड 2 पढ़ रहे हैं। आज की इस कक्षा में हम पाठ 14 और पाठ 15 पढ़ेंगे। पाठ 13 में हमने गुरुदेव स्तुति पढ़ी थी। उसके पश्चात पाठ 14 में हमारे दैनिक कर्तव्य हैं। इसमें कुल 17 विषय दिए हुए हैं। ये समझाने योग्य नहीं है, हम सभी इनको अपने जीवन में उतारें। जो जो बातें यहाँ पर लिखी हुई है, ये एक सच्चे विद्यार्थी के लक्षण कहे गए हैं, एक श्रावक के लक्षण कहे गए हैं, एक सदाचारी पुरुष के लक्षण कहे गए हैं। इनको यदि हम अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा। इन 17 विषयों को हम समझें। उसके पश्चात आगे देखें। पाठ क्रमांक 15 है, जिसमें जिनवाणी स्तुति दी हुई है। इस पाठ में 2 जिनवाणी स्तुति है। हम दोनों का उच्चारण अच्छी तरह से समझ करके इनका अर्थ भी समझेंगे। दोनों जिनवाणी स्तुति बहुत सुंदर है, इसलिए हम इनका अर्थ भी समझेंगे। सबसे पहले वाली जिनवाणी स्तुति, सांची तो गंगा, ये वाले सभी लोग निकाल लीजिए। आइए हम उसका उच्चारण करके एक एक शब्द का अर्थ और भावार्थ समझते हैं। सांची तो गंगाय वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जिनवाणी माता के बारे में यहाँ पर बतलाया गया है। कैसी है ये? सांची तो गंगा। सांची मतलब वास्तविक रूप में यह गंगा के समान है। कौन? वीतराग वाणी। वीतरागी जिनेन्द्र भगवान के द्वारा जो वाणी कही गई है, जो उन्होंने दिव्य ध्वनि के माध्यम से हम भव्य जीवों के कल्याण के लिए जो उपदेश दिया, उस उपदेश को जिनवाणी कहते हैं। जिन अर्थात जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी इन 3 गुणों से सुशोभित हैं, ऐसे उन वीतरागी भगवान के द्वारा, तीर्थंकर भगवान के द्वारा जो उपदेश दिया, वह वाणी कहलाए वीतराग वाणी। आचार्य भगवान कह रहे हैं वास्तविक गंगा तो यही वीतराग वाणी है। जो सामान्य गंगा है उसकी एक तुलना करके या उसके समान बतला करके आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जिस तरह संसार में गंगा नदी बहती है, उसमें धारा प्रवाहमान रहती है, वह हमेशा बहती रहती है, उसमें लोग स्नान करके अपने आप को शुद्ध मानते हैं। ये एक व्यवहार की चर्चा है। वास्तव में जो जिनवाणी माँ रूपी नदी का, गंगा नदी का अवगाहन करता है, उसकी ही आत्मा पवित्र होती है। बाहरी गंगा नदी तो मात्र शरीर को शुद्ध करती है, लेकिन यह जो वीतराग रूपी गंगा की वाणी है, गंगा है, ये हमारे अंतरंग को पवित्र करके हमारी आत्मा को शुद्ध बनाती है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं यह जो वीतराग वाणी है वास्तव में यही गंगा है। कैसी है ये? अविच्छिन्न धारा। अविच्छिन्न अर्थात बिना रुकावट के निरंतर जो बहने वाली है, निरंतर प्रवाहमान है। जिनवाणी कब से है? अनादिकाल से है। तीर्थंकर जब से हो रहे हैं, जब से मोक्ष है तब से तीर्थंकर है, जब से तीर्थंकर है तब से जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, जब से वीतराग अवस्था है।
अनादिकाल से यह जिनवाणी की जो धारा है ये प्रवाहमान है, बिना रुके, और अनंत काल तक हमेशा चलती रहेगी। ये जो जिनवाणी है ये कैसी है? निज धर्म की कहानी। निज अर्थात हमारी आत्मा का जो स्वरूप है, आत्मा का जो धर्म है उसको कथन करने वाली है, उसको बतलाने वाली है। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को जानेंगे और समझेंगे तभी तो हमारा कल्याण होगा, और उसका वर्णन करने वाली ये जिनवाणी माँ है। आगे इस जिनवाणी के बारे में कह रहे हैं, जिनवाणी की स्तुति कर रहे हैं। जामे अति विमल अगाध ज्ञान पानी, जामे अति विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशयादि पंक्ति की निशानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। कैसी है जिनवाणी? जामे अति ही विमल, जामे अर्थात जिसमें, जिस गंगा रूपी जिनवाणी में, अति ही विमल अर्थात अत्यधिक निर्मल, अगाध ज्ञान पानी, अगाध जिसका पार नहीं पाया जा सकता, ऐसा ज्ञान रूपी पानी विद्यमान है। मैं फिर निवेदन करूं, यहाँ गंगा की उपमा से, गंगा की तुलना से जिनवाणी की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार उस गंगा में बहुत पानी भरा हुआ है, अगाध, जिसको हम पार नहीं पा सकते, ऐसा बहुत गहरा पानी जिसमें भरा हुआ है, ऐसे ही जिनवाणी में क्या चीज है? ज्ञान रूपी पानी भरा हुआ है। अर्थात जितना हम जिनवाणी को पढ़ते जाएंगे तो हम ज्ञान रूपी उस गंगा में गोते लगाते जाएंगे और गहरे गहरे डुबकी लगाते हुए जाएंगे। इतना ज्ञान इस जिनवाणी में भरा हुआ है। आगे कह रहे हैं, जहां नहीं संशय आदि, जैसे सामान्य से कहते हैं जहां पानी होता है वहां पंख अर्थात कीचड़ होता है, लेकिन ये गंगा रूपी जो जिनवाणी है ये इतनी शुद्ध है, इतनी साफ है कि जहां पर संशय आदि जो ज्ञान के दोष कहे गए हैं, संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, संशय का तात्पर्य है ज्ञानाध्ययन करते हुए, ज्ञान आराधना करते हुए मन में यदि किसी प्रकार का कोई डाउट हो जाता है, कोई विकल्प हो जाता है, स्वर्ग का वर्णन चल रहा है, 16 स्वर्ग बढ़ा रहे हैं, अब पता नहीं होते हैं या नहीं होते, नरक का वर्णन चल रहा है, नरकों में इतना दुख होता है, उन दुखों को सुन करके समझ करके क्या पता किसी के मन में शंका हो जाए, तो जिनवाणी जो है वो शंका आदि, संशय आदि दोषों से रहित है। इसलिए यहाँ पर उन दोषों को, उन संशय आदि विकल्पों को पंख अर्थात कीचड़ की उपमा देते हुए कह रहे हैं कि ऐसी है शुद्ध गंगा की वाणी है जिसमें संशय आदि जो कीचड़ हैं उनकी निशानी भी नहीं है, किंचित मात्र भी जहां पर संशय आदि दोष नहीं है, ऐसी है शुद्ध गंगा की वाणी है, गंगा रूपी वाणी है, जिनवाणी है। आगे कह रहे हैं, सप्तभंग जह तरंग उछलत सुखदानी, सप्तभंग जह तरंग उछलत सुखदानी, संत चित्त मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। कैसी है यह जो जिनवाणी है? सप्तभंग जह तरंग, जिस प्रकार नदी में तरंगे उठती रहती है उसी प्रकार ये जो जिनवाणी है इसमें सप्तभंग रूपी तरंगे हैं। सप्तभंग कौन कौन से होते हैं? हमारे यहाँ पर हमारे जैन धर्म का, जैन दर्शन का और जैन शास्त्रों का एक प्राण कहा गया है अनेकांत। प्रत्येक वस्तु अनेकांतात्मक होती है, एकांत रूप से किसी भी पक्ष को हमारे यहाँ स्वीकार नहीं किया गया है। सापेक्षता से युक्त होकर के ही वस्तु का वर्णन किया जाता है, तभी वह कथन, वह वर्णन सत्य माना जाता है। उस अनेकांत को जो कथन करने की पद्धति है वह कहलाती है स्याद्वाद। उस शैली का नाम है स्याद्वाद। स्याद्वाद में सप्तभंग का न्याय प्रसिद्ध है। 7 प्रकार के कथन होते हैं। किसी भी वक्ता के द्वारा या किसी भी प्रश्नकर्ता के द्वारा किसी भी वस्तु को समझने अथवा समझाने के लिए 7 प्रकार के प्रश्नों का सहारा लिया जाता है। 7 प्रकार के प्रश्नों में वह पूरा का पूरा जो सार है या यूं कहें उस वस्तु के बारे में पूरा का पूरा ज्ञान हो जाता है। सप्तभंग के अलावा कोई 8वां कथन या 8वां प्रश्न नहीं बनता है।
इसीलिए सप्तभंग न्याय प्रसिद्ध है, जिसमें स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य, और पूर्व में एक रह गया स्यात् अस्ति नास्ति। स्यात् का अर्थ होता है किंचित, स्यात् अस्ति अपेक्षाकृत वस्तु है, अपेक्षाकृत वस्तु नहीं है, यह हुआ स्यात् नास्ति। तीसरे नंबर पे स्यात् अस्ति नास्ति, अपेक्षाकृत वस्तु है भी सही और अपेक्षाकृत नहीं भी है। स्यात् अस्ति अवक्तव्य, अर्थात वस्तु है तो सही लेकिन फिर भी कह नहीं सकते। स्यात् नास्ति अवक्तव्य, वस्तु नहीं है लेकिन फिर भी कह नहीं सकते। स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य, अर्थात वस्तु है भी सही, वस्तु नहीं भी है लेकिन कह नहीं सकते। और अंत में स्यात् अवक्तव्य, अर्थात है लेकिन कहा नहीं जा सकता। इस प्रकार से ये सप्तभंग की जो परंपरा है ये हमारे जैन आगम में कही गई है, इसी को सप्तभंगी न्याय कहते हैं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं सप्तभंग जह तरंग, जिस गंगा रूपी जिनवाणी में 7 प्रकार की तरंगे उठती रहती हैं, उछलत सुखदानी, उछलती रहती है, उछाल मारती रहती है। और ये जो सप्तभंग न्याय है, सापेक्षता का जो सिद्धांत है, सुखदानी, सुख को देने वाला है। आज संसार में जितने भी झगड़े हो रहे हैं, वाद विवाद हो रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है हम एकांत पक्ष को लेकर के बैठ जाते हैं, हम दुराग्रही हो जाते हैं, हम कुंठाग्रस्त होकर के नहीं, जो मैंने कहा वास्तव में यही सत्य है, इस प्रकार अपनी बात को लेकर के हम हठवशात सामने वाले से बैरभाव बांध लेते हैं। लेकिन हमारा जैन धर्म, जैन सिद्धांत कहता है हमें इस प्रकार से एक ही पक्ष को लेकर के हठाग्रह नहीं करना चाहिए। हमें, हमारा धर्म कहता है हम अनेकांतवादी हैं, प्रत्येक वस्तु अनेकांतात्मक है। हम किसी वस्तु को एक अपेक्षा से सही नहीं कह सकते। कहने का तात्पर्य है, जैसे माना कि यदि कोई कहे आत्मा तो नित्य है, आत्मा हमेशा रहने वाली है, हम कहेंगे जब आप आत्म स्वरूप की बात करोगे, संसारी जीव की अपेक्षा से यह पुनः पुनः नवीन नवीन पर्यायों को प्राप्त होती है, मुक्त अवस्था में भी उत्पाद व द्रव्य से युक्त है। इसलिए जब पर्याय की बात करें तो यह अनित्य है, जब द्रव्य की बात करें तो यह नित्य है। वस्तु कोई सी भी हो, द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है, पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है। आधा गिलास पानी का भरा हुआ है, कोई कहे आधा गिलास भरा हुआ है, एक दूसरा व्यक्ति कह रहा है जिसकी दृष्टि खाली की तरफ है तो वो कहेगा आधा गिलास पानी का खाली भी तो है। अब जिसने भरा हुआ कहा वो तो झगड़ने लग जाएगा, नहीं भरा हुआ है आप खाली क्यों कह रहे हो। जिसने खाली की ओर देखा और कहा कि आधा गिलास खाली है, वो झगड़ने लग जाएगा कि नहीं खाली है, आप भरे हुआ कैसे कह रहे हो। दोनों अलग अलग हैं, दोनों अपने अपनी अपेक्षा से सही है, लेकिन दोनों अकेले कथन कर रहे हैं, इसलिए दोनों में झगड़ा हो रहा है। लेकिन जब दोनों ही मिल जाएंगे तब झगड़ा खत्म हो जाएगा। दोनों बोलेंगे, जब हाँ पानी की बात करेंगे तो पानी होने की अपेक्षा से आधा गिलास भरा हुआ है, पानी नहीं होने की अपेक्षा से आधा गिलास खाली है, दोनों का झगड़ा समाप्त। इसी का नाम अनेकांत है। इसलिए आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं ये जो सप्तभंग का न्याय है, अनेकांत का सिद्धांत हमारे जो जिन शास्त्रों में मिलता है, यह सुखदानी, सुख देने वाला है। संत चित्त मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी, जिस प्रकार नदियों के समीप में, तालाब समुद्रों के समीप में मराल जो हंस होते हैं वो विचरण करते हैं, ठीक उसी प्रकार यह जो जिनवाणी है, उस जिनवाणी रूपी गंगा के समीप में संत चित्त, जो सज्जन लोगों का चित्त होता है, वो रमण करता है। जो साधु लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वे तो हमेशा इसी जिनवाणी के समीप में रहना चाहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं संत चित्त मराल वृंद, अर्थात सज्जन लोगों के चित्त अर्थात जो मन है, ये हंस रूपी समूह के समान रमे नित्य ज्ञानी, वे ज्ञानी जो जीव हैं वे हमेशा उसी जिनवाणी रूपी गंगा के आसपास
वहीं पर ही रमण करते रहते हैं। अर्थात जिस प्रकार उन हंसों को उस नदी के समीप रमण करना अच्छा लगता है, उसी प्रकार जो ज्ञानी संत लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, भव्य जीव होते हैं, जो निकट भव्य हैं, जिन्हें शास्त्र स्वाध्याय करना अच्छा लगता है, वे हमेशा जिनवाणी के समीप में रह करके उसी में ही रमण करते हैं, उसी का अर्थ खोजते रहते हैं और स्वाध्याय करते रहते हैं। आगे कह रहे हैं, जाके अवगाहन ते शुद्ध होय प्राणी, जाके अवगाहन ते शुद्ध होय प्राणी, भाग चंद निहिचे घट माहिया प्रमाणी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी, सांची तो गंगा या वीतराग वाणी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहनते, जिस प्रकार लोक व्यवहार में उस गंगा नदी में स्नान करने पर व्यक्ति अपने आप को शुद्ध समझता है, शुद्ध मानता है, उसी प्रकार जिस जिनवाणी रूपी गंगा में अवगाहन करने से, डुबकी लगाने से, स्नान करने से शुद्ध होए प्राणी, यह प्राणी शुद्ध हो जाता है। आज तक जितने महानुभावों ने, जितने जीवों ने मोक्ष पद को प्राप्त किया है, इसी जिनवाणी के अनुसार किया है। जिनेंद्र भगवान जो पूर्व में मोक्ष को प्राप्त हुए, उन्होंने जो उपदेश दिया, उस उपदेश के माध्यम से भव्य जीवों ने उस मोक्ष मार्ग पर प्रवर्तन किया और उसके अनुसार प्रवर्तन करने के साथ में ही, कारण से ही वे मोक्ष मार्ग पर लगे और उन्होंने भी मोक्ष पद को प्राप्त किया। इसलिए आत्मा शुद्ध कब होगी? जब यह ज्ञानी जीव उस जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए जिनवाणी के मार्ग पर चलेंगे। इस जिनवाणी स्तुति के जो रचयिता है वो है भागचंद जी। वो कह रहे हैं, निश्चय अर्थात निश्चय नहीं की अपेक्षा से घट माहि या प्रमाणी, अर्थात जिस तरह आत्म स्वरूप है उसके प्रमाण यह ज्ञान कहा गया है। शास्त्रों में वर्णन आता है, आदानान प्रमाणम, आत्मा कितनी है? ज्ञान प्रमाण है। जितनी आत्मा उतना ज्ञान, आत्मा जितना है उतना ज्ञान, इसलिए कहा गया है। एक गाथा आती है, आदानान प्रमाणम नाणम णेय प्रमाणम उद्दिष्टम णेयम लोया लोयम तम्हाणाणम तु सवगदम। आत्मा ज्ञान प्रमाण है। ज्ञान कितना है? ज्ञान ज्ञेय के बराबर है। ज्ञेय का अर्थ होता है जानने योग्य। ज्ञेय कितना है? लोया लोयम, लोक और अलोक। इस अपेक्षा से आत्मा सर्वगत है। घट माही से यहाँ तात्पर्य है आत्म स्वरूप प्रमाणी, अर्थात बराबर प्रमाण। इस प्रकार हमने इस जिनवाणी स्तुति में उन जिनवाणी माँ का यहाँ पर स्तवन किया। जो जिनेंद्र भगवान की वाणी है उनका हमने स्तवन किया, उनका गुणगान किया। यहाँ पर जो भागचंद जी इस स्तुति के रचयिता हैं, उन्होंने जिनवाणी को एक गंगा की उपमा देते हुए लोक व्यवहार वाली जो गंगा है उसको दूर करके जो सच्ची गंगा है वो जिनवाणी माता को बताया है। और जो उस वास्तविक गंगा है, ऐसी जिनवाणी माता का जो जीव आश्रय लेता है, निश्चित रूप से उसमें अवगाहन करता है, उसकी तरंगों को प्राप्त करता है, उसके समीप में बैठता है, जिनवाणी का रसपान करता है, उसको हृदय सात करता है, आत्मसात करता है और उसके अनुसार प्रवर्तन करता है, तो वह निश्चित रूप से अपनी आत्मा का कल्याण करता है। बहुत सुंदर जिनवाणी स्तुति है। हम सभी को इस जिनवाणी स्तुति को पढ़ करके याद करना चाहिए। और जब कभी भी शास्त्र सभा हो अथवा जब भी हम कभी स्वयं जिनवाणी पढ़ें अथवा पढ़ावें, तब इस प्रकार की जिनवाणी स्तुति करके जिनवाणी की विनय करनी चाहिए। इस पाठ में एक और जिनवाणी स्तुति दी है, हम उसका भी अर्थ समझते हैं। उच्चारण के साथ में देखें। चरणों में आ पड़ाऊं हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। जिनवाणी स्तुति हम कर रहे हैं। इन दो पंक्तियों का अर्थ तो सरल है, फिर भी देखें। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी। जिनवाणी को हम द्वादशांग रूप जिनवाणी माता कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो श्रुत ज्ञान है, आचार्यों ने उसे 12 अंगों रूप में विभाजन किया है। जिनेंद्र भगवान ने जो दिव्य ध्वनि के माध्यम से उपदेश दिया, गंधर्व परमेष्ठी ने उन्हीं
जिनेन्द्र भगवान की उस दिव्य ध्वनि को 12 अंग रूप में विभाजन किया। आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग आदि करके 12 अंग लिखे, इसलिए 12 को संस्कृत में द्वादश कहते हैं। तो 12 अंगों से युक्त जो वाणी है, ऐसी द्वादशांग वाणी, उसको संबोधन करते हुए यहाँ पे हम कह रहे हैं, हे जिनवाणी माँ, हे द्वादशांग वाणी, मैं आपके चरणों में आ पड़ा हूँ, आपके चरणों में आया हूँ, मुझे आप सहारा दीजिए। मस्तक झुका रहा हूँ, मैं आपके चरणों में मस्तक झुका रहा हूँ, आपको नमस्कार कर रहा हूँ, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। हे द्वादशांग वाणी, आप कैसी हैं? जिनवाणी की क्या महिमा है, क्या स्तुति? वो आगे कह रहे हैं, मिथ्यात्व को नशाया निज तत्व को बताया, आपा पराया भाषा हो भानु के समानी। कैसी है जिनवाणी माँ? जिन्होंने मिथ्यात्व को नशाया। जिनवाणी के पढ़ने से हमारा सबसे बड़ा जो शत्रु है मिथ्यात्व, उसका विनाश हुआ। क्यों? जिस प्रकार एक सूर्य के प्रकाश के द्वारा, आगे यहाँ पर जो उपमा दे रहे हैं, भानु के समानी, भानु अर्थात सूर्य, जैसे सूर्य के द्वारा संसार में प्रकाश फैलाया जाता है, अंधकार का नाश किया जाता है, एक छोटे से दीपक के द्वारा प्रकाश फैला करके अंधकार का नाश किया जाता है, उसी प्रकार जिनवाणी रूपी दीपक के द्वारा, शास्त्र रूपी दीपक के द्वारा हमारे अंदर जो बैठा हुआ मिथ्यात्व था, घोर अंधकार था, वो समाप्त हुआ और सम्यक्त्व का उजाला, सम्यक्त्व का प्रकाश हमारे जीवन में आया। और निश्चित रूप से हम जिनवाणी पढ़ते हैं तब हमें सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का स्वरूप समझ में आता है, और इस जिनवाणी के माध्यम से ही हमारा मिथ्यात्व समाप्त होता है। हम जो 12 वर्षीय पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं, ये जो कक्षा पढ़ रहे हैं, मैं इसमें भी आप लोगों को निवेदन करना चाहूंगा, हमारा यह पढ़ना तभी सार्थक होगा जब हम मिथ्यात्व से बचें, सम्यक्त्व में लगे, तब तो हमारा जिनवाणी माता को स्तवन करना सार्थक होगा, तब तो हमारा मिथ्यात्व समाप्त होगा और सम्यक्त्व में हमारा प्रवेश होगा। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, इसी जिनवाणी माता के द्वारा मिथ्यात्व को नाश कराया गया, निज तत्व को बताया। शास्त्रों में ही तो निज तत्व, आत्म तत्व का स्वरूप का वर्णन हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? इसी जिनवाणी माँ के द्वारा हमें इस आत्म स्वरूप का बोध हुआ। 7 तत्वों का स्वरूप हमने जाना, उसमें सबसे पहले जीव तत्व, मैं आत्मा हूँ, यह शरीर मुझसे भिन्न है। इन दोनों के प्रति जो हम राग द्वेष करते हैं, वही आश्रव का कारण है। इस तरह से 7 तत्वों का वर्णन हमने पढ़ा, उसमें निज तत्व जो आत्म स्वरूप है, उसका स्वरूप हमने जाना। आपा पराया भाषा, आपा अर्थात आत्म स्वरूप, पराया मतलब आत्म द्रव्य के अलावा जितने भी द्रव्य हैं, शरीर आदि जितने भी पुद्गल हैं, ये सब जो हैं, इनके बारे में जो हमें ज्ञान हुआ, किसके समान? भानु के समानी। भानु अर्थात सूर्य, सूर्य के समान। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश के द्वारा संसार में सभी पदार्थों का ज्ञान होता है, रात्रि में वह हमें नहीं दिख पाते, लेकिन सूर्य के प्रकाश में हमें चराचर सभी जगत, पूरा संसार दिखता है। उसी प्रकार शास्त्र जिनवाणी के द्वारा हमें वास्तविकता का ज्ञान होता है, आत्म स्वरूप का ज्ञान होता है, शरीर अलग, आत्मा अलग, इस तरह का भेद विज्ञान होता है। इसलिए यहाँ पर जिनवाणी की यह विशेषता बतलाई जा रही है। और कैसी है जिनवाणी माँ? षट द्रव्य को बताया, स्याद्वाद को जताया, भव फंद से छुड़ाया, सच्ची जिनेन्द्र वाणी। कैसी है जिनवाणी माँ? जिनके द्वारा, जिस शास्त्र के द्वारा हमें षट द्रव्य का ज्ञान हुआ, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 6 द्रव्यों का ज्ञान जिसके माध्यम से हुआ। स्याद्वाद को जताया, जिस जिनवाणी माँ ने हमें स्याद्वाद का परिचय कराया। स्याद्वाद जो भी हमने समझा, प्रत्येक वस्तु अनेकांतात्मक है, उस अनेकांतात्मक वस्तु को कथन करने की जो पद्धति है, जो शैली है, उसी का नाम है स्याद्वाद। इसका ज्ञान हमें शास्त्रों से, आगम से, जिनवाणी माता से ही प्राप्त हुआ। और इसी जिनवाणी माता ने भवफंद से छुड़ाया। कितने भव्य जीवों को संसार रूपी इस चंगुल से, इस जाल से आपने छुड़ाया है माँ। जो आपका आश्रय लेते हैं, निश्चित रूप से वे संसार रूपी जाल से छूट जाते हैं।
फंद का मतलब फंसना, जाल, भव मतलब संसार, आपके द्वारा ही संसार रूपी जाल से छूटा जाता है। सच्ची जिनेंद्र वाणी, वास्तव में जो जिनेंद्र भगवान की वाणी है वही सच्ची वाणी है। हम सभी को उसी जिनेंद्र भगवान की वाणी का आश्रय लेना चाहिए। आगे कह रहे हैं, रिपुचार मेरे पग में, जंजीर डाल पग में, ठाणे है मोक्ष मग में, तकरार मोस उठानी। रिपु अर्थात शत्रु, चार प्रकार के शत्रु। यहाँ 4 प्रकार के शत्रु से हम 4 घातीय कर्म भी ले सकते हैं अथवा 4 कषाय भी ले सकते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, अथवा ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, जो 4 घातीय कर्म हैं, ये जो 4 शत्रु है मेरे मग में, मेरे मार्ग में, मैं जिस मार्ग में बढ़ना चाह रहा हूँ, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन इन 4 शत्रुओं ने मिलकर के जंजीर डाल पग में, मेरे पैरों में जंजीर डाल दी, मेरे पैरों में बेड़ियों से मेरे पैरों को बांध दिया। इन 4 शत्रुओं ने मिलकर के ठाड़े हैं मोक्ष मग में, तकरार मोस उठानी, और ये मोक्ष मार्ग में मेरे साथ में खड़े हुए हैं, अर्थात मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे। तकरार मोस उठानी, इनकी मेरे से तकरार हो गई, अर्थात ये मेरे शत्रु हैं, मेरी इनसे गुस्सा हो गया, या मुझे यूं समझना चाहिए कि मेरी इनसे दुश्मनी हो गई। ये मेरे दुश्मन हैं, यही मुझे संसार में भटकाने वाले हैं। इसलिए हे जिनवाणी माँ, इन शत्रुओं से आप ही बचा सकते हैं। अंत में कह रहे हैं, दे ज्ञान मुझको माता, इस जग से तोड़ू नाता, होवे सुदर्शन साता, नहीं जग में तेरी सानी। क्या कह रहे हैं? दे ज्ञान मुझको माता, हे जिनवाणी माँ, मुझे इस तरह का ज्ञान दे, इस जग से तोड़ू नाता, इस संसार में मैं सारे रिश्ते नाते सब तोड़ दूं। क्यों? क्योंकि यही रिश्ते नाते तो मुझे संसार में भटकाने वाले हैं। घर, परिवार, जमीन, जायदाद, रुपया, पैसा, ये जितने विकल्प हैं, यही तो हमारे दुख के कारण हैं, यही संसार में भटकाने वाले हैं। इसलिए हे जिनवाणी माँ, मुझे ऐसा ज्ञान दे जो मैं इन सब से रिश्ता तोड़ करके अपने आत्म स्वरूप से नाता जोड़ लूं। होवे सुदर्शन साता, इस जिनवाणी स्तुति की रचयिता जो हैं वो सुदर्शन लाल जी हैं, उन्होंने अपना नाम लिखा है। अर्थ की अपेक्षा से भी हम बात करें तो यहाँ पर सुदर्शन अर्थात हे जिनवाणी माँ, मुझे सम्यक दर्शन होवे। जो मैं लक्ष्य बना करके चला हूँ अपने जीवन का, मिथ्यात्व को मैं समाप्त करूं, सम्यक दर्शन को प्राप्त करूं। उस सम्यक दर्शन के साथ में साता होवे, मुझे सदा आनंद सुख की प्राप्ति होवे। मैं संसार में किन्हीं भी विकल्पों में नहीं फंसूं, नहीं जग में तेरी सानी, वास्तव में हे जिनवाणी माँ, तेरे समान, सानी से तात्पर्य समानी, तेरे समान इस संसार में कोई नहीं है, तेरे समान नाम इस संसार में और किसी का नहीं है। तुम जैसी हो वैसा इस संसार में कोई नहीं है। इसलिए हे जिनवाणी माँ, मैं आपके चरणों में आया हूँ, आपकी वंदना कर रहा हूँ, आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे इस संसार रूपी समुद्र से निकाल लो, मुझे इस संसार रूपी जंगल से, मुझे इस संसार रूपी जाल से छुड़ा करके और परम पद मोक्ष पद को प्राप्त कराओ। इस तरह की भावना इस जिनवाणी स्तुति में की है। और फिर अंत में कहा है, चरणों में आ पड़ा हूँ, हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ, हे द्वादशांग वाणी, अर्थात हे जिनवाणी माँ, मैं आपके चरणों में आया हूँ, मैं मस्तक झुका रहा हूँ, मुझे स्वीकार करो और मुझे इस भवफंद से छुड़ाओ, ताकि मैं भी उन आत्म स्वरूप को प्राप्त करके तीर्थंकर और जो पूज्य पुरुष हुए हैं उन भगवंत को, उन सिद्ध अवस्था को मैं भी प्राप्त कर सकूं। इस प्रकार आज की इस कक्षा में हमने 2 जिनवाणी स्तुति पढ़ी। दोनों जिनवाणी स्तुति बहुत सुंदर है, गुनगुनाने लायक है। हम जब कभी समय मिले जिनवाणी स्तुति के समय तो हम पढ़े ही पढ़े, उसके अलावा भी हम इसका स्मरण करें ताकि हमारा मन शुभोपयोग में लगे और इस जिनवाणी का आश्रय लेकर के हम भी संसार समुद्र से पार हो सके। इसी मंगलमय भावना के साथ जय जिनेंद्र।